प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे इंटरव्यू में। आपसे हम पहले तो ये पूछना चाहते हैं कि जो आजकल कानून है 498A और डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वो किस हद तक अपना काम कर रहे हैं? वो जिस हिसाब से कानून चल रहा है उस हिसाब से तो सुनने में भी आया है और मैंने खुद फेस किया है कि इन सारे कानूनों को मिसयूज़ किया जाता है इनका। और अगेंस्ट मैन उनको प्रयोग किया जाता है। और ऐसा ही एक विक्टिम मैं भी हूँ, मुझ पर भी ऐसा ही ये कानून लागू हुआ है। अच्छा, तो ये इसका आपके साथ क्या तजुर्बा रहा कि आप विक्टिम कैसे बने? विक्टिम मैं बस अपने वाइफ के लिए कैरिंग करता था, जो मेरे से मन पड़ता था, मेरी फैमिली के साथ में मन पड़ता था, वो उनके लिए करते थे। तो मुझे उसके लिए प्रति कोई शिकायत नहीं थी अपने पेरेंट्स के थ्रू कि मुझे किसी तरह से कमी महसूस हो रही थी। लेकिन मैंने अपनी अच्छी तरह से बेस्ट उनको प्रदान की, अपनी सारी भी सुविधाएँ जो भी थी। लेकिन उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी और हमेशा डोमिनेंट नेचर रहता था घर के प्रति कि भाई हम किसी तरह से, वो दिखाती नहीं थी इस चीज़ को कि, लेकिन वो मुझे हमेशा महसूस होता था कि ये हमें मुझसे अलग होना चाहती है या मेरे फैमिली के साथ में ये चाहती है कि नहीं रहे। लेकिन मैं उसको सक्सेसफुल होने नहीं दिया। मैंने लास्ट तक उनको यही बोला कि मैं अपने मम्मी डैडी को, पेरेंट्स को किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं, आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन मुझे बार बार उनकी तरफ से, उनकी फैमिली का जो बिहेवियर था उस तरफ से मुझे यही लगता था कि ये मुझे अलग करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। जो वो सक्सेसफुल जब उनका नहीं हुआ तब मुझ पर तमाम एलिगेशंस आ गए 498A जैसे, जिसके द्वारा मुझे पुलिस से हैरेसमेंट हुआ। मैंने काफ़ी परेशानियों का सामना किया, जिससे मैं डिमोरलाइज नहीं हुआ, मैंने उसको फाइट किया और मैं जानता था कि ये मेरे हक में होगा। तो मैं उसी हिसाब से मैंने लड़ाई की, मैंने बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होते हुए उसका सामना किया और अब ये सब चीज़ों से मैं बाहर आया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कानून है 498A डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब कानून बायस्ड हैं? ये सब कानून बिल्कुल बायस्ड हैं, जो कि पुरुषों के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। पुरुषों के पक्ष में ये चीज़ नहीं बनी है। आज मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है, उसके बावजूद भी मुझ पर ये सारे कानून सेक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इसके खिलाफ लड़ाई करूँगा और हर तरफ से मैं इस लड़ाई में अभी तक मैं जीत के दिखाऊँ। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे कानून में बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन आशा बहुत कम है कि इन ऐसे कानूनों में बदलाव होंगे। अच्छा, तो अभी 2014 की चुनाव नज़दीक हैं, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो कि इनका कानूनों में बदलाव करने की सोचेगी, जो पुरुषों के हक के लिए लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो यही चाहूँगा कि इस किस्म का कोई नेता आए फॉरवर्ड, जो हमारे पक्ष में भी बोले या हमारे पक्ष में। हम नहीं चाहते कि हमारे पक्ष में कोई ऐसी चीज़ बताई जाए। हम चाहते हैं कि बस उसका इन्वेस्टिगेशन हो कि वाकई में जो गुनाह इन पर दाखिल हुआ है विक्टिम पर, वो उन्होंने किया है या नहीं। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विक्टिम इस कानून में पुरुष हो रहे हैं? जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, जब जो हमारे लिए सबसे बड़ी एक दुविधा है, उनको DGP गाइडलाइंस होते हैं लेकिन फिर भी वो फॉलो नहीं करते हैं, और इस वजह से हम ज़्यादा तकलीफ में हैं, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बिल्कुल होता नहीं है इन सब लॉ के मद्देनज़र। तो हम ये मान सकते हैं कि 2014 के चुनावों में आप उसी पार्टी को वोट देंगे जो कि पुरुषों के हक के लिए लड़ेगी और जो पुरुषों के हक की बात करेगी? पहली बात तो सर, ये वोटिंग का जो भी सिस्टम है उसके लिए मैं बिल्कुल भी कभी रेडी था ही नहीं, रेडी हूँ भी नहीं अभी। मैं किसी एक फ्लैग के लिए वोट नहीं करना चाहता हूँ। पब्लिक जो भी है आज हैरेस्ड है, हर तरफ से तकलीफ में। मैं चाहता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि मतलब कोई भी पब्लिक किसी कंपनी को या किसी पार्टी को वोट दे तो उससे उनको सहानुभूति मिले, उनके प्रति कुछ करे वो सरकार। फिर वो सरकार चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और आम आदमी या कोई भी पार्टी हो। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को इंसाफ मिले, पब्लिक को न्याय मिले, और पब्लिक भी इस बात से कोई कंसर्न नहीं रखती है कि वो हम किस कंपनी को या किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। पब्लिक को सिर्फ अपने लिए एक राहत भरी, सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए, जो कि आज तक जितने भी नेता वगैरह आए हैं उनसे मिली नहीं। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ आपके विचार शेयर करने के लिए। थैंक यू।